हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे यूएनएससी में भारत की सदस्यता को लेकर। यूएनएससी जिसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। इस यूएनएससी में भारत को स्थायी रूप से सदस्यता मिलनी चाहिए, ऐसा कहना है अमेरिकी एक्सपर्ट का। विस्तार से जानेंगे हम क्या क्या बातें इन्होंने कही है भारत को लेकर। मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री और ग्लोबल पॉलिसी के एक्सपर्ट जेफरी सेक्स ने यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट दिए जाने की मांग की है। जेफरी ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने की जोरदार तरीके से हिमायत करते हुए कहा कि नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए ये जरूरी भी है। जेफरी ने कहा कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, विशाल जनसंख्या और सफल कूटनीति उसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण देश बनाती है। ऐसे में वैश्विक मामलों को स्थिर करने के लिए यूएनएससी में भारत का शामिल होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा है इन्होंने। अब एक अखबार आता है द संडे गार्जियन, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें, जेफरी सेक्स का मानना है कि दुनिया एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। आज के समय में पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही है और एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था जन्म ले रही है। इस बदलाव में भारत की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी शुमार है। इस वजह से इन्होंने कहा कि शामिल होना चाहिए ये भारत इस यूएनएससी में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। तो जब हम बात करते हैं इनकी मीटिंग कहां होती है, तो इस प्रकार का यहां पर इनका हॉल दिखाई देता है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? टोटल सदस्य इसमें 15 होते हैं और इनमें से 5 परमानेंट हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। तो यहां परमानेंट लिख देता हूं, ये नॉन परमानेंट 10 हो जाते हैं। वो 5 परमानेंट देश कौन कौन से हैं, उन्हीं में शामिल करने की बात कही है जेफरी सेक्स ने भारत के लिए। तो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनकी लिस्ट यहां पर दिखाई दे रही है। मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा उठाया है। आप जो देख पा रहे हैं, चीन, रूस, फ्रांस, यूके, यूएस, ये जो 5 देश हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको 5P के नाम से भी जाना जाता है। 5P है ना। तो किस इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ये परमानेंट हैं और जो 10 नॉन परमानेंट हैं, वर्तमान में वो कौन कौन से देश हैं जो नॉन परमानेंट की कैटेगरी में है? अल्जीरिया 2025 तक रहेगा। डेनमार्क 2026 तक इस में अस्थायी सदस्य के रूप में रहेगा। ग्रीस, गुयाना, पाकिस्तान, पनामा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया लियोने, स्लोवेनिया, सोमालिया। तो ये जो मैंने आपको नाम गिनवाए हैं, ये 10 अस्थायी सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं इस यूएनएससी में, इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ये जो 5 देश हैं, इनके पास क्या कोई स्पेशल पावर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। उससे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो यूएनएससी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ऐसा लोगो आपको दिखाई देता है इस यूएनएससी का। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बना हुआ है। न्यूयॉर्क कहां पर है? यूएसए में है। बहुत बार मैंने आपको लोकेशन भी बताई है न्यूयॉर्क की, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आते रहे हैं। ये यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यूएन के बारे में तो आपको पता ही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस यूएनएससी को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की बहाली करना। तो जैसे मैंने कहा कि यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है यूएन, जिसे हम यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। जब इसकी स्थापना 1945 में हुई तब इसमें 51 सदस्य देश थे। वर्तमान में अगर हम देखें तो इसमें 193 सदस्य देश हैं, 193 कंट्रीज मेंबर्स हैं इसके। जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ था 193वां देश, वो कौन सा था? दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में इस यूएन में शामिल हुआ। तो ये तो यूएन की बात हुई। इस यूएन के 6 मेन बॉडीज आपको दिखाई देते हैं। एक को कहते हैं हम
यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हिंदी में कहते हैं इसे हम संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये सबसे बेसिक इकाई होती है यूएन की। जो यूएन का सदस्य होता है वो मान के चलिए कि वो जनरल असेंबली का सदस्य है, क्योंकि यही बैठकर वो मीटिंग किया करते हैं उनके प्रतिनिधि। दूसरी सबसे मेन बॉडी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम यूएनएससी के नाम से जानते हैं, जिसमें भारत को शामिल करने की बात कही है अमेरिकी एक्सपर्ट ने। सिक्योरिटी काउंसिल हिंदी में कहें तो सुरक्षा परिषद, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। अब बाकी भी देख लीजिए, यहीं पर बता देता हूं मैं अदर बॉडीज कौन कौन सी हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, इस प्रकार ये मेन बॉडीज हैं। उनमें एक मेन बॉडी आपको दिखाई देती है यूएनएससी, जिसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। इस यूएन का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। इस यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है तो आपको बता देते हैं, एंटोनियो गुटेरस हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हम बात कर रहे थे, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बेसिक हुई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दूसरी, यानी दूसरी जो मेन बॉडी है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहला सेशन कब हुआ था? 17 जनवरी 1946 को चर्च हाउस लंदन में इन्होंने अपना पहला सेशन किया था। उसके बाद में लंबे समय से ये अपना सेशन करते रहे हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में है। अभी मैंने आपको कहा कि 5 इसमें परमानेंट सदस्य हैं और 10 इसमें नॉन परमानेंट हैं। वो जो 5 परमानेंट हैं वो इसमें कब कब शामिल हुए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, वो 1946 में शामिल हुआ था। वर्तमान में भी वो इसका परमानेंट ही सदस्य बना हुआ है। यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके के नाम से जानते हैं, जिसमें 4 आपको दिखाई देते हैं। आपको पता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड, इन चारों से मिलकर बनता है यूके। ये 1946 में इसमें शामिल हुआ था यूएनएससी में। फ्रांस 1958 में इसका सदस्य बना था। रूस 1991 में सदस्य बना और चीन जो है वो 1971 में इसका सदस्य बना था। इस प्रकार ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। कब कब इस यूएनएससी में शामिल हुए वो कहानी मैंने आपको बताई। अब आपको मैं बताऊं बाकी जो ये 5 हैं ना, इनके पास ऐसी पावर क्या है? इनके पास एक वीटो पावर होती है। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये विश्व स्तर पे कोई भी डिसीजन लिया जाना है यूएन के द्वारा, ठीक है ना, तो वहां पर ये 5 सदस्य होते हैं यूएनएससी में। कोई भी निर्णय विश्व स्तर पे लिया जाए तो उसमें इन 5 के पास एक पावर होती है जिसे वीटो पावर कह देते हैं। इन 5 में से एक ने भी ये कह दिया ना कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। हम बात करते हैं भारत की। भारत इसमें शामिल होना चाहे या भारत को शामिल करने वाले राजी हो जाएं तो चाइना क्यों चाहेगा? चाइना के साथ तो आपको पता है हमारा 36 का आंकड़ा है, तो चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि भारत को इस यूएनएससी में शामिल किया जाए। लेकिन समय बदल सकता है, जरूर एक ना एक दिन भारत को इसमें स्थायी सदस्यता मिलेगी। 5 स्थायी सदस्य देश हैं। किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार होता है जो इसके स्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों की बात करें तो 2 साल की अवधि होती है। क्षेत्रीय आधार पर उनका चयन किया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यूएनएससी की बात करते हैं। इस यूएनएससी की अध्यक्षता हर महीने बदलती रहती है। जैसे बात करें, जनवरी में अल्जीरिया अध्यक्षता कर रहा था, फरवरी में चाइना अध्यक्षता कर रहा था, मार्च में डेनमार्क था। अब यानी अप्रैल की बात चल रही है तो फ्रांस अब इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अगले महीने में ग्रीस अध्यक्षता करेगा, गुयाना जून महीने में आएगा और जुलाई में पाकिस्तान, फिर पनामा। इस प्रकार से पूरे साल का एक इन्होंने पहला ही ब्यौरा तैयार कर दिया होता है कि कौन से महीने में कौन सा देश अध्यक्षता करेगा इस यूएनएससी में। और जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं ना, उन अध्यक्षता करने वालों में परमानेंट भी शामिल होते हैं और नॉन परमानेंट देश जो हैं वो भी शामिल होते हैं। जैसे चाइना की बात करें, ये तो परमानेंट है, स्थायी सदस्य है उसका। बाकी जैसे बात करें, डेनमार्क हुआ, ग्रीस हुआ, गुयाना, पनामा, पाकिस्तान, ये क्या है? ये नॉन परमानेंट है। चाइना की बात करें
तो ये परमानेंट हो गया, ये परमानेंट हो गया। इसके बारे में बात करें, रशिया जो है ये परमानेंट हो गया, है ना। तो परमानेंट और नॉन परमानेंट जो हैं ये क्या करते हैं, ये एक साथ इसमें आपको दिखाई देते हैं अध्यक्षता करते हुए। वो महीने का महीने इनका बना दिया गया होता है। स्थायी सदस्यता की दौड़ में भारत कहां पर है, तो भारत ने कई देशों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया गया है जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 4, ठीक है ना, जिसे कई बार आपने शॉर्ट फॉर्म में ग्रुप 4 के नाम से भी पढ़ा होगा। ग्रुप 4, इसमें कितने सदस्य हैं, 4 देश हैं इसमें। एक तो ब्राजील है, एक जर्मनी है, एक भारत है, एक जापान है। इन चारों देशों ने मिलकर ग्रुप 4 बनाया है। इस ग्रुप 4 का मुख्य उद्देश्य यही है कि यूएनएससी में परमानेंट सदस्य बन जाना। तो स्थापना इस ग्रुप 4 की कब हुई थी, 2005 में इन्होंने की थी इसकी स्थापना, 4 सदस्य देशों ने मिलकर। राजनीतिक सहकारी गठबंधन है। मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता पाना। 4 सदस्य इसके हो गए हैं। अब इन चारों में से कौन से वो 2 देश हैं जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल डोनेट करते हैं उनको, तो एक तो जापान का नाम है, एक नाम है जर्मनी का। जापान और जर्मनी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल डोनर टू द यूएन। यूएन में एक जर्मनी और एक जापान, ये दोनों सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं इनमें से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इस ग्रुप 4 के बारे में और आप ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाय 1992 इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान स्टैक्ड देयर क्लेम्स डिमांडिंग इंक्लूजिंग एज परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। तो यहां पर इनके मैप आपको दिखाई दे रहे हैं। एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, लिटिल सेटिस्फेक्शन नाम से इन्होंने ये टाइटल दिया था। बाकी विस्तार से बातें मैंने बता ही दी हैं आपको, आपको पता लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं। अब भारत कहां पर है, भारत ने तो आपको पता है ग्रुप 4 बनाया हुआ है। भारत के जो हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से देखें, उनके द्वारा भी बहुत सारे बयान देते जाते रहे हैं जिसकी मैं चर्चा करता रहता हूं करंट अफेयर्स की क्लासेस में। और अभी एक मशहूर अमेरिकी एक्सपर्ट हैं जो कि ग्लोबल पॉलिसी के विशेषज्ञ माने जाते हैं, जेफरी सेक्स, उन्होंने भी कहा है कि भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत, विशाल जनसंख्या, सफल कूटनीति उसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण देश बनाती है। इसी वजह से भारत को इस यूएनएससी में शामिल करना चाहिए एज ए परमानेंट मेंबर, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। आपके क्या विचार हैं, कब तक हमें मिल सकती है स्थायी सदस्यता, क्या क्या आपके विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।